हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बनाते हैं अपने कान्हा के लिए प्यारी सी क्रिसमस ड्रेस। क्रिसमस आने वाला है, चलिए करते हैं तैयारी। मैंने रेड थ्रेड लिया, इस तरह से आप नोट बनाइए। बिगनर हैं तो बहुत इजी रहती है इस तरह से नोट बनानी। इसके अंदर डालेंगे हम अपना क्रोशिया। स्टार्ट करते हैं चेन बनानी। बस धागा लेंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे, इस तरह से चेन बन जाती हैं। ये चेन मैं बनाऊँगी 28 और मैंने बनाई है ये पोशाक 6 नंबर के कान्हा के लिए। ये देखिए, इस चेन को हम बिल्कुल सीधा करेंगे, कोई बीच में टर्न नहीं होना चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको हम जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से हम इसको जॉइन कर देंगे। तो जॉइन करने के लिए बस धागा लिया और इसको दोनों लूप्स में से हम निकाल देंगे। ये होती है स्लिप स्टिच और ये हमारा जॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और जितनी भी हमने 28 चेन बनाई हैं उन 28 चेन्स में हमें बनाने हैं डबल क्रोशिया। वो कैसे बनाने हैं वो मैं बताती हूँ। 3 चेन लिए, वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। तो हम अगली चेन में क्रोशिया डालें, एंटर करेंगे। कैसे डालेंगे? इस तरह से धागा लिया, अगली चेन में एंटर किया, अंदर डाला और बाहर निकाला। 3 से 2, 2 से 1। हम 13 चेन यहाँ पर बनाएंगे। ये मैंने कंप्लीट किए हैं 13। अब जो मेरी 14 नंबर की चेन है, क्योंकि इसको हमें कॉर्नर बनाना है, 14 चेन में हम यहीं पर एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया मीन्स ये देखिए, धागा लिया 3 और 3 से 2 और 2 से 1। अब हम यहाँ लेंगे 2 चेन, सिंपल 2 चेन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ टर्न करना है। अब उसी चेन में हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3 से 2 और 2 से 1। फिर उसी जगह पर एक बार और 3 से 2 और 2 से 1। तो ये हमारा बन गया कॉर्नर। 13 हमने पीछे लिए हैं डायरेक्ट और 14 नंबर में हमने 4 बार बनाया, बीच में 2 चेन लेते हुए। अब अगली चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया मीन्स 3 से 2 और 2 से 1। अब हम कंटिन्यू यहाँ से 13 चेन्स में और बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैं दिखाती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक कॉर्नर हमने ये बनाया तो 2 हमारे वहाँ बने, तो टोटल हमारे यहाँ तक हो गए 17 हमारे हो जाएंगे एक साइड में। 17 मीन्स 13 बीच में। ये देखिए, मैं कॉर्नर बना रही हूँ, बीच में एक चेन में मैंने डाला, इसी एक ही चेन में मैं 2 बार बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने 2 बार बना दिया। अब हम 2 चेन लेंगे, उसके बाद फिर इसी चेन में हम फिर से दोबारा बनाएंगे। तो यानी कि 2 इधर बनाए, 2 उधर बनाए, 4 ये हो गए और 13 वैसे थे हमारे, तो ये हमारे 17 हो जाएंगे। अब हम इधर टर्न हो गए हैं, जहाँ से हमने 3 चेन ली थी उसकी लास्ट वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे, यानी 3rd नंबर की चेन में। ये हमारा कुछ इस तरह से शेप बनकर लीफ की तरह हमारी रेडी हो जाती है। एक कॉर्नर इधर और एक कॉर्नर इधर, किसी भी साइड से पहना सकते हैं, दोनों साइड से बिल्कुल सेम आता है। बस तो जहाँ हमने इसको जॉइन किया वहीं पे हम 3 चेन और बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब अगली हम जो चेन स्टार्ट करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू 13 तो हमारी पहले थी, 2 इंक्रीज़ हो गई, 15 हमें कंटिन्यू बनानी है। तो 15 डबल क्रोशिया हम कर लेते हैं। इसको करते करते हम पहुँच जाएंगे। जब हम 15 कंप्लीट कर लेंगे, काउंट करिएगा आप बनाते में, तो मेज़रमेंट सही रहता है और झोल नहीं आता है। यहाँ से हम स्टार्ट की और 15 बनाई। अब हम पहुँच गए वहाँ जहाँ हमने 2 चेन ली थी। उन चेन के बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर 3 से 2, 2 से 1, 3 से 2, 2 से 1, यानी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे और फिर उसी जगह पर हम दोबारा क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम अगले साइड के लिए चलते हैं। तो इधर हमने 4 बना दिए। अब हम यहाँ से 2 हमने यहाँ ऑलरेडी बढ़ाए थे, तो 13 + 2 15, तो ये हो गए, और 2 दूसरी साइड में बढ़ाएं तो वो 17। इधर से हम कंटिन्यू 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कितने बनाने हैं? 17। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए, साथ साथ बनाते रहिए। मुश्किल से आधा पौन घंटा लगता है इसको बनाने में। यहाँ से और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमारे 17 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, यानी एक टर्न से दूसरे टर्न तक। अब हम 17 बनाने के बाद में हम पहुंच जाएंगे, यहाँ से देख काउंट करिए, इसके बाद में ये दोनों तरफ इधर 17 इधर 15 थे। क्यों थे? क्योंकि 2 इधर वाले हम अब बुनेंगे। अब हम चेन पे पहुंच गए, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उस चेन के बीच में से हम क्रोशिया को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लेंगे और फिर उसी चेन के बीच में हम डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया मीन्स 3 से 2 और 2 से 1। अब हमने क्योंकि ये कॉर्नर इधर से बनाया तो 2 हमने इधर के बना दिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 पिछली बार भी बनाए थे, तो 2 वो भी इंक्रीज़ करने, क्योंकि हमने यहाँ भी 15 ही बनाया ना इस साइड में, तो इनको भी हम 17 कब होंगे, जब हम इन 2 को और बना लेंगे तो ये हमारे 17 हो जाएंगे। और जो हमारी 3 की चेन थी उसकी 1, 2, तीसरी चेन में हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। जॉइंट
ये देखिए इस तरह से डाला और निकाल दिया। बहुत इजी है इसको गाइस बनाना, कोई भी बना सकता है इसको, और पहनकर बहुत ही प्यारी लगती है ये ड्रेस। इस तरह से कुछ इसकी शेप आनी देखिए शुरू हो गई है। बस तो हम यहाँ से फिर 3 चेन स्टार्ट करते हैं। ये पोशाक मैं 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। आप जितने भी नंबर के कान्हा, 6 नंबर के लिए मैंने 28 डाले हैं, आप और बड़े के लिए बनाएं तो उसमें 4 प्लस करते चले जाएं। इवन नंबर से ही हमें इसको बनाना है। हर बार हमारे 4 डबल क्रोशिया बढ़ जाते हैं, 4 इस कॉर्नर पे और 4 इस कॉर्नर पे, 2 इधर 2 इधर, 17 थे, 2 उधर 2 उधर। अब ये हो गए हमारे 21। कितने हो गए? 21। 17 हमने उधर बनाए थे, 2 उधर और 2 उधर, तो 4 प्लस हो गए तो 21। अब हम इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, हर बार हमारे 4 बढ़ते चले जाएंगे। इसी रेशो में हमें इसको बनाना है। ये देखिए 1 2 3, थर्ड मैंने रो इसकी बना ली है। थर्ड रो बनाने में हमारे 21 में और 4 प्लस कर दीजिए तो हमारे हो गए 25। इसी तरह से हमारा नंबर बढ़ता चला जाएगा। और आपको कॉर्नर पे 3 चेन ज़रूर लेनी है। ये देखिए 3 चेन ज़रूर लेनी है, 2 इधर 2 इधर, 3 चेन, और फिर बाकी जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं उन सभी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। सेम इधर बीच में 3 चेन और 2 इधर और 2 इधर, और बाकी सभी के ऊपर डबल क्रोशिया। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दूसरा डिज़ाइन है। मैंने ये वाइट पे ऑरेंज कलर लगाया और बीच में कुछ फ्लावर्स बनाकर लगाए थे। इस पे आप चाहें तो बीच वाले पोर्शन पे कोई फ्लावर या कोई भी बीड्स लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसको मैं क्रिसमस के लिए बना रही हूँ तो मैं इस पर वाइट कलर से आउटलाइन दूंगी। ये देखिए मैंने वाइट धागा इसमें ऐड कर लिया है। रेड को अच्छे से खींच कर एक नोट लगाकर हम इसको यहाँ पर काट देंगे, और धागे को हम साथ में ही ले लेते हैं तो वो बिल्कुल हाइड हो जाता है। अब हम यहाँ पर लेंगे 3 चेन। 3 चेन होती हैं, डबल क्रोशिया का काउंट करती हैं। धागा ऊपर इस पे लिया क्रोशिया पे, एक बार निकाला, फिर हमने देखिए 3 हो गए, दोबारा से लिया, इसको यहाँ उंगली से रोक लेंगे हम, नहीं तो सरक जाता है। फिर एक बार लिया, थर्ड टाइम, फिर एक बार लिया, 4th टाइम हो गया ये मेरा, और निकाला बाहर। अब इन सबको एक साथ एक ही धागे से हम बाहर निकाल देंगे विद चेन। इसको यहाँ लॉक किया, 1 2, 2 चेन लेंगे। अगर आपकी चेन बहुत टाइट बनती हैं तो आप 3 ले सकते हैं। एक लूप को छोड़कर उससे आगे वाले लूप में हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन निकल कर आता है, बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ चेन आती हैं, इस तरह से आता है। देखिए अब दिख रहा होगा आपको, जहाँ जॉइन किया वहीं पर हम 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बनाने के बाद में धागा लिया, फिर अंदर डाला, बाहर निकाला, फिर धागा लिया, फिर निकाला, फिर धागा लिया, फिर निकाला। 4 टाइम हमें अपना क्रोशिया पे धागा लेना है और सबको एक साथ निकाल देना। फिर एक चेन बनाकर सिक्योर करेंगे और 2 चेन बनाएंगे उस सिक्योर करने के बाद में, और एक लूप को छोड़कर उससे अगले लूप में हम इसको जॉइन कर देंगे। अगर आप थोड़ा लूज़ बनाते हैं तो एक और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, झोल नहीं पड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा पास कर देते हैं तो झोल पड़ जाता है। अब हम पहुंच जाते हैं कॉर्नर पर जहां हमने चेन बनाई थी। यहाँ पर हमने धागा लिया, सेम वही प्रोसेस से 4 टाइम हम करेंगे। 4 टाइम करने के बाद इसको देखिए यहाँ सिक्योर किया मैंने, ये निकाल दिया। इसके बाद ये इसको सिक्योर किया। अब हम यहाँ लेंगे 1 चेन, सिंपल है, 2 3 और ये 4। अब हम इसको यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसको जॉइंट कर देंगे, तो कुछ एक डिज़ाइन सा आ जाता है। अब इसी चेन में हम दोबारा से अपने क्रोशिया को डालेंगे नीचे, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 बार लिया, एक साथ निकाला। सेम वही प्रोसेस है, उसी को हमें बार बार रिपीट करना है। ये कॉर्नर बनकर आ जाएगा हमारा, सिर्फ यहीं पे हमें इसको करना है। सिक्योर किया और 1 और ये 2, और एक चेन को बीच में छोड़ते हुए उससे आगे वाली चेन में हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो देखिए ये कॉर्नर मेरा कुछ इस तरह से आएगा बनकर, यानी जहाँ चेन थी वहाँ हमें 2 बार इसी प्रोसेस को 2 बार करना है। तो मैं नेक्स्ट कॉर्नर पर पहुँच जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे करना है। चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ से 3 चेन बनाई, सेम वही प्रोसेस हम इधर साइड में भी रिपीट करेंगे। एक बार लिया, अब ये 2 बार लिया, और ये तीसरी बार धागा लेंगे। उंगली से हमें इसको पकड़ना ज़रूर है, नहीं तो ये हमारी इसकी लंबाई छोटी बड़ी हो जाती है। बस तो 3 बार लिया और ये 4th टाइम मैंने लिया। अब इन सबको हम एक साथ धागा लेंगे क्रोशिया पे और इसको एक साथ बाहर निकाल देंगे। अब इसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन बना देंगे। थोड़ा लूज़ ही रखिएगा धागे को। ये देखिए एक चेन मैंने बनाई। अब इसमें 2 चेन बनाऊंगी मैं, और इसको आगे वाले एक क्रोशिया को छोड़ते हुए उससे आगे वाले क्रोशिया की जो चेन है वहाँ पर मैं इसको जॉइंट कर दूंगी। ये देखिए 1 और ये
2 और इसको एक को छोड़कर दूसरे पे मैं इसको जॉइन कर दूंगी। बहुत इजी होता है इसको बनाना, ज़रूरी नहीं है आप पूरा सेट बनाएं, आप सिंपल ऊपर का पोंचू बना दीजिए, किसी भी ड्रेस के ऊपर पहना दीजिए, बहुत प्यारा लगता है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। आप कान्हा जी को पहनाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। पूरी राउंड में कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से करते हुए मैं अगले कॉर्नर पर आई हूँ। यहाँ मैंने धागा इसको यहाँ जॉइन किया, पीछे वाली जो मैंने ये बनाया डिज़ाइन, 1 2 और ये 3 मैंने चेन ली। अब हम धागे को अपने क्रोशे के ऊपर लेंगे और इस चेन के अंदर से एंटर करेंगे 1 बार, और ये 2 बार हो गया, तीसरी बार लिया और ये 4th टाइम लिया मैंने। और इसको अब धागे को क्रोशे पे लेते हुए हम बाहर निकाल देंगे, यानी इन सभी थ्रेड्स को हम एक साथ बाहर निकाल देंगे, शुरू वाली जो चेन थी उनको भी। यहाँ पे मैंने इसको सिक्योर किया। अब 1, ये 2 और ये 3 चेन लिए हैं मैंने, और 4 भी ले सकते हैं आप। और इसको यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था, सिक्योर किया था, वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। अब धागा लेंगे, फिर से दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। 1 बार, उसके बाद में 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैंने 4 बार लिया है। उसके बाद में हम इसको यहाँ पर सिक्योर करेंगे। देखिए 4 टाइम हो गया मेरा, 3rd हो गया, 4th हो गया, और इसको एक साथ निकाला। जो हमने चेन बनाकर उसको वहीं पर जॉइन किया, इससे क्या कॉर्नर थोड़ा सा क्रिएट होता है और फिनिशिंग सी आ जाती है, देखने में अच्छा लगता है। आप ना चाहें तो मत कीजिए। ये मैं लास्ट में आ गई हूँ और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से मैं जोड़ दूँगी। बस तो पोशाक बनकर हो गई हमारी रेडी। पोशाक नहीं, अभी सिर्फ पोंचू बना है, अभी इनकी कैप और इनकी पजामी बननी बाकी है। वीडियो को पूरा देखिए, पॉज मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं गले पर भी इसमें वाइट कलर की आउटलाइन देना चाह रही हूँ, आप ना चाहें तो छोड़ दीजिए, सिंपल ऐसे ही रख दीजिए। ये मैंने धागे को लगाया और इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पर हर चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया जो होता है, यानी कि धागा लिया, अंदर अगली चेन में मैंने डाला, निकाला और तीनों धागों को एक साथ निकाल दिया। फिर धागा लिया, चेन में डाला, निकाला और तीनों धागों को एक साथ, इसको हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो पूरा राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। जो एक्स्ट्रा धागा होता है, एक्स्ट्रा थ्रेड होता है, उसको हमें साथ में ही रखना चाहिए, वो इसी के अंदर हाइड हो जाता है, ना कट करना होता है और ना ही वो उधड़ता है। तो अगली चेन में लेंगे और फिर से ये धागा लिया मैंने, देखिए ऊपर से, ये यहाँ इस चेन में हम डालेंगे और अपने हाथ के अकॉर्डिंग, अगर आपका हाथ लूज चलता है तो आप एक एक चेन स्किप कीजिए, अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो कंटिन्यूस चेन्स में बनाइए, नहीं तो टाइट हो जाता है, और अगर ढीला चलता है तो एक एक स्किप करके बनाइए, नहीं तो इसमें झोल पड़ जाएगा। ये मैं लास्ट में आ गई हूँ और इसको मैंने यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया और एक चेन लेकर इस धागे को मैं काट दूंगी और अंदर की तरफ एंटर करके इसको सिक्योर कर दूंगी। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा बनकर रेडी हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी बनाइए, बीड्स लगाइए। मैंने इसमें 6 रो बनाई है और 7th रो मेरी वाइट कलर की है और गले पर है। अब बनाते हैं हम इसकी पजामी। तो उसी तरह से सेम हम इसकी चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 38 चेन्स, हम इसमें बनाकर रेडी करेंगे। कितनी बनाएंगे? 38 चेन। सेम वही प्रोसेस है, उसी तरह से हमें चेन बनानी है और इसको टर्न करते हुए, जैसे हमने ऊपर पोंचू के लिए किया था, उसी तरह से हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। पजामी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। मैंने बहुत शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक साथ सभी चीज़ को 3 चेन मैंने ली और सभी के ऊपर मैं एक एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो हमें बनाने हैं 37 डबल क्रोशिया, यानी एक 3 की चेन, उसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करते हैं, और 37 और, तो टोटल हो जाएगा हमारा 38। तो पूरे राउंड में हम काउंट कर कर ही बनाएंगे, नहीं तो डिवाइडिंग में प्रॉब्लम होती है, एक टांग छोटी, एक टांग पतली मोटी हो जाती है, जो भी है, आप जो भी बोलते हो। तो इस मेज़रमेंट के लिए आपको क्या करना है, इसका राउंड जो है ईजीली आप काउंट करके आराम आराम से बनाइए। 38 चेन्स हमें चाहिए, एक शुरू 3 की चेन और 37 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए 38। बस, तो जहाँ 3 की चेन ली थी, ये मैंने राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जो 3 की चेन थी, उसका जो 3rd चेन है, नीचे से स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, ऊपर 3rd जो चेन आती है हमारी, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। इस तरह से हम क्रोशिया को डालेंगे बिना धागा लिए, धागा लेंगे, निकालेंगे और उसी धागे को अगले डबल क्रोशिया से भी बाहर निकाल देंगे। इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं, यानी जॉइन करने वाला स्टिच।
बस। तो अब हम यहाँ पर 3 चेन और लेंगे अगले राउंड को स्टार्ट करने के लिए। 3 चेन लेने के बाद हम एक राउंड फिर से करेंगे। ये एक 3 की चेन होगी, चेन के ऊपर चेन आ गई और 37 डबल क्रोशिया हमें और बनाने हैं, यानी कि इस राउंड में भी हमें 38 डबल क्रोशिया ही चाहिए। हम इसको बना रहे हैं, हमें ना तो इसमें कहीं स्टिच करना होगा, ना बीच में कहीं जोड़ना होगा, कुछ नहीं करना होगा। सिंपल इसी तरह से बन जाएगी और पजामे की पूरी शेप प्रॉपर निकल कर आएगी, ना हमें कहीं सिलाई करनी है। इस राउंड में भी मैंने 37 डबल क्रोशिया प्लस 3 की चेन और थर्ड चेन का जो थर्ड ऊपर वाली चेन है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से, देखिए यहाँ पर मैं ये डाला मैंने और इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया। तो मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। इसी तरह से मैं थर्ड राउंड भी करूँगी 3 की चेन और सभी 37 डबल क्रोशिया पे 37 ही डबल क्रोशिया मुझको बनाने हैं। इसमें मुझे टोटल 4 राउंड चाहिए। 4 राउंड बनाने के बाद मैं इसका डिवाइडिंग स्टार्ट करूँगी, यानी कि दोनों लेग्स को अलग अलग हम इसको करेंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर जॉइन कर दिया। अब क्या है, अगला राउंड हम देखते हैं कितने हो गए। 1 2 3 1 2 3 हो गए हमारे, 4 हो गए हमारे, सॉरी। अब इसके बाद हम इसको बीच से हमें इसको जॉइंट करना है, यानी अलग अलग करना है, बीच में एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो 38 का हाफ होता है हमारा 16, तो 18 इधर और 18 इधर हमको चाहिए। तो 18 मैंने काउंट कर लिया और जहाँ हमारा चेन में हमारा क्रोशिया था वहीं से लेते हुए और अगला जहाँ पर हमारा 18 आता है, यानी 18 इधर रह जाने चाहिए और 18 इधर रह जाने चाहिए, वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और धागा लेते हुए हम इसको यहाँ पर एक 18 इधर है, अब 18 इधर है, दोनों बिल्कुल बीच में है ये, और ये मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 18 डबल क्रोशिया हमें इधर चाहिए और 18 ही इधर चाहिए। अब हमने 2 को एक साथ जोड़ दिया तो ये कम हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने चेन बनाई है उसी के बिल्कुल बराबर से ही नीचे से ही 1 डबल क्रोशिया हम इसमें और बना लेंगे। अगर कहीं आपको कम ज़्यादा लगता है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप काउंट करके बनाते हैं और आपको लगता है कहीं कम है तो 1 बढ़ा लीजिए, उससे कोई डिज़ाइन में फ़र्क नहीं आता है। सब सिमिलर एक ही ऊन से बना रहे हैं, एक ही हाथ से बना रहे हैं, कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं होती। ये राउंड मैंने कंप्लीट किया और जहाँ 3 की चेन बनाई थी वहाँ इसको मैंने जोड़ दिया। बस हमें क्या करना है, काउंटिंग ज़रूर अपनी रखनी है। तो 18 ये मेरे हो गए। अब इसका सेकंड रो में बनाती हूँ, 4 पहले बनाई थी, ये 5th हो गई। अब 6th रो में बनाऊँगी। टोटल मुझे इसमें 8 राउंड बनाने हैं, 8 वाइट के साथ, वाइट और रेड। अभी 3 की चेन बनाई, अब यहाँ मैंने एक चेन छोड़ी है और इसमें मैंने अगली वाली में इसको बना दिया है। अब 2 तरीके हैं, या तो एक चेन छोड़कर घटाने के लिए ये तरीका, या ये कि एक में डालिए और 2 एक बार निकालिए, 2 रह जाएं, फिर अगले में डालिए, जैसे मैं अब कर रही हूँ। आप रिटर्न कर बैक करके देख सकते हैं। थोड़ा सा डाला, 4 से 3 और 3 से 2 से 1 नहीं करना है, 4 से सीधा 2 और 2 से 1 कर देना है, और तीसरी चेन में जो शुरू की थी वहाँ पे हम इसको जॉइन कर देना है। घटाने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप एक चेन स्किप कर दीजिए या एक डबल क्रोशे को पूरा ना बुनकर आधा एक बार निकाल कर और अगले डबल क्रोशे में स्टार्ट कीजिए और दोनों को फिर एक साथ निकाल दीजिए। ये 3 की चेन ली। अब मैं अगला राउंड लूँगी। हमें लास्ट, अब ये मेरा 1 2 2 हो गए इसमें। अब मेरा ये थर्ड राउंड है जो मैं लैग बुन रही हूँ। थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड पे आने के बाद में यहाँ मैं अब कुछ नहीं घटाऊँगी। मेरे ये कितने बचे, 18 में से मैंने 2 हटा दिए तो मेरे 16 बचे हैं। 16 ही मैं रखूँगी। अगर आप चाहें थोड़ा और पतला करना चाहते हैं तो इस राउंड में भी आप कहीं भी 2 डबल क्रोशिया और घटा दीजिए। इस राउंड को पूरा कंप्लीट करती हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास यहाँ नीचे 16 डबल क्रोशिया हैं। अब मैं यहाँ पर वाइट थ्रेड को ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन हम इसका भी डाल देंगे। यहाँ हमने ऐड किया और ये हाफ डबल क्रोशिया से मैं इसकी किनारी बनाऊँगी और बीच में एक चैन को स्किप करते हुए मैं इनको कर दूँगी 15। हाफ डबल क्रोशिया यानी धागा हमने क्रोशिया पे लिया, एंटर किया नीचे और तीनों जो हो जाते हैं उनको एक साथ ही निकाल दिया। ये हमारी लेग हो गई रेडी। दूसरी लेग भी इसी तरह से मैं बना लूँगी। टोटल मैंने 8 रो बनाई हैं। 8 में 7 पूरी डबल क्रोशिया और 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम क्रोशिया डालेंगे और अपनी लूप क्रोशिया पे धागा लेते हुए यहाँ से एक स्लिप स्टिच करके इसको धागे को टाइट कर लेंगे, अच्छे से सिक्योर कर लेना है हमें इसे, और 3 चेन बनाते हुए वही सेम प्रोसेस 18 चेन्स का 18 डबल क्रोशिया का राउंड, फिर दूसरे डबल क्रोशिया में
दूसरे राउंड में हमें 16 कर देनी है, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के राउंड में हमें 16 ही रखनी है और उससे अगले वाले वाइट के राउंड में हमें 15 कर देनी है। अब हम बनाते हैं कैप। इसके लिए मैंने ली हैं 28 चेन्स ली हैं मैंने। आप अपने कान्हा चेन बनाइए और अपने कान्हा जी के सर पे लगा के देख लीजिए, बहुत इजी होता है मेज़रमेंट लेना बस। तो उसी सेम प्रोसेस से मैंने इसको जॉइंट किया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको डबल क्रोशिया से ना बनाकर मैं इसको धागा लिया और एक चेन मैंने यहाँ से निकाली है। उसके बाद मैं धागा लूँगी और हर चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया करूँगी, यानी कि धागा लिया और निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से मैं डालूँगी, रेड लगा लिया मैंने, धागा लिया और धागा लेते हुए निकाल दिया, 2 का डायरेक्ट 1, 3 नहीं करेंगे। ये हमने नीचे से धागा डाला, धागा लिया, 2 हो गए और 2 का सीधा 1। ये देखिए अंदर से धागा डाला, निकाला और 2 से सीधा 1 ही हम कर देंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक वाइट राउंड पूरा 28 का और एक उससे अगला पूरा 28 रेड का, दोनों को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने 2 चेन ली थी, इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। बहुत ईजी होता है इसको भी बनाना। अब अगला राउंड जो लेंगे हम, उसमें भी हमारे 28 हैं तो 28 ही हम लेंगे। 2 चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में और हर जो हमारा सिंगल क्रोशिया, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो ये चेन बन के आती है ना, हर सिंगल क्रोशिया में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। अगर आप इसको डबल क्रोशिया से बनाते हैं थोड़ा जल्दी बन जाएगी, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और सिंगल क्रोशिया की लेंथ थोड़ी कम होती है। तो बस इसी तरह से मैं बनाऊंगी। और अगला थर्ड राउंड जो है, इसमें मैंने ये देखिए एक चेन बीच में स्किप की है 3 बनाने के बाद में, और फोर्थ में मैंने एक चेन स्किप की है। अब इसी तरह से 3 में बनाऊंगी, फोर्थ में स्किप करूंगी, फिर 3 बनाऊंगी, फोर्थ में स्किप करूंगी। इसी तरह से इसको पूरे ऊपर तक कंटिन्यू बनाती रहूँगी। 3 सिंगल क्रोशिया, एक को स्किप करूँगी, फिर फोर्थ में, फिर 3 बनाऊँगी, फिर एक को स्किप करूँगी, फिर फोर्थ में, फिर 3 बनाऊँगी, फिर एक को स्किप करूँगी, फिर फोर्थ में। इसी तरह से हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये इसकी शेप कोन वाली आने लगेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आ गई और लास्ट में हमें चेन वाले में ही हम इसको जॉइंट करना होता है, तो कहीं से भी फिनिशिंग में कोई कमी नहीं रहती है। बहुत अच्छी लगती है बनने में। आप डबल क्रोशिया से बनाएं तो भी सेम ही प्रोसेस होगा। 2 चेन लें, अगली चेन में बनाया हमने, बहुत जल्दी जल्दी नहीं घटाना है, नहीं तो पूरी लंबी ऊपर जैसे बनती है ना नोक सी, वो नहीं बन पाएगी। कुछ इस तरह से बनकर मेरी ये कैप रेडी हो गई है। आप कान्हा जी के सर पे पहना के शुरू में ही देख लीजिए, अगर ढीली टाइट है, ढीली है तो आप इसको ऊपर को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन टाइट है तो पहनाने में उनको दिक्कत होगी। अब क्या करेंगे हम इसमें, आप या तो 2 ऑप्शन है, पॉम पॉम लगा दीजिए या लगाइए टैसल। मैं टैसल लगाना मुझे पसंद है तो मैं लगा रही हूँ। बस तो थ्रेड लीजिए और 12 टाइम मैंने इसको अपने हाथ पे राउंड किया है। बहुत ज़्यादा मोटे टैसल नहीं बनाना है मुझे। इसको यहाँ कट किया और इसको यहाँ से नीचे से निकालते हुए यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे नोट और अच्छे से इसको कर लेंगे हम सिक्योर करने के बाद ये देखिए मैंने इसको कर दिया और नीचे से हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे जिससे टैसल्स वाला पूरा लुक इसका आ जाए। और जो हमारी कैप में रेड धागा लगा हुआ है ना, उस धागे को अंदर की तरफ टक इन करके, वहाँ पे थोड़ी जगह है, वहीं पर हम क्रोशिया से इसको अंदर डालेंगे और वहाँ पर उसमें हम इसको जॉइन कर देंगे। सिलने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से मैंने इसको निकाला, ये धागा आ गया। आप चाहें तो इसकी और अभी थोड़ी सी पौनी बना सकते थे, यानी कि सिंगल चेन जो होती है ना, 2-3 चेन आप अगर और बना देते तो और लंबी इसकी पौनी बन जाती। बस तो ये देखिए निकल आया मेरा टैसल और यहाँ पे मैंने इसको रेड धागे से अपने से टाई कर दिया। तो दोनों धागे भी मेरे यहाँ सिक्योर हो गए, रेड वाला भी और वाइट वाला भी। और कुछ इस तरह की शेप मेरी कैप की निकल कर आई है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पोशाक कान्हा जी की कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप देखकर करते नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।